दोस्तों आज की वीडियो चूड़ियों से संबंधित होने वाली है। तो ये रही चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ, और जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं वही हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। जैसे कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग चूड़ियों का महत्व बताया गया है। जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में हाथी दांत की चूड़ियाँ सभी महिलाएं पहनती हैं। पूरा यहाँ से लेकर बाजू से लेकर पूरे हाथों में हाथी दांत की चूड़ियाँ सौभाग्य में वृद्धि कराती हैं। वैसे पंजाब में, हरियाणा में इस तरह से जो चूड़ा होता है उसे भी सौभाग्य में वृद्धि माना गया। तो चाहे ये चूड़ा हो कोई भी रेड या मैरून, लाल रंग की फैमिली का जो चूड़ा होता है उसे ही सौभाग्य कारक माना गया है। उसी तरह से हमारे हिंदू शास्त्रों में कांच की चूड़ियों को महत्व दिया गया है। तो ये जो कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ होती हैं वो हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। आपने पहले देखा होगा दादी नानी के टाइम में जब भी विवाह पड़ता था तो परिवार की सभी बहन बेटियों को इस तरह से लाल, पीली और हरी चूड़ियाँ सभी को पहनाई जाती थी और पूरे विवाह में लोग यही पहन कर रखते थे। अभी तो सेट वगैरह पहनते हैं, लेकिन ये लाल, पीली, हरी चूड़ियाँ सौभाग्य में वृद्धि कराती हैं। तो आप जब भी दान दें तो इस तरह से लाल, हरी, पीली चूड़ियों का दान देते हैं तो आपके जीवन में सौभाग्य बढ़ता है। चूड़ियाँ हमारे सुहाग की निशानी मानी जाती हैं, हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती हैं। चूड़ियाँ शुक्र ग्रह से संबंध रखती हैं। जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो शुक्र ग्रह से संबंध रखती हैं। इसलिए जब भी हम चूड़ियाँ खरीदें तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए पहले हम अपनी चूड़ियों को आपको दिखा देते हैं। जो हमारे पास ये चूड़ियों का कलेक्शन है आप इसे देख लीजिए। वैसे चूड़ियों से संबंधित मैंने कई वीडियो आप सभी को दी है, तो आप सभी वो देखते नहीं और पूछते दीदी हम अधिक मास में चूड़ियाँ खरीदें या ना खरीदें, किसी को दान दें अथवा ना दें। तो देखिए, चाहे अधिक मास हो, चाहे सावन का महीना हो, चाहे किसी भी महीने में चूड़ियाँ आप खरीद रहे हैं तो मंगलवार के दिन चूड़ियाँ ना खरीदें। कोई भी चूड़ी आप खरीद रहे हो, चाहे आप मेटल की खरीद रहे हो, चाहे आप जो है ये चूड़ा खरीद रहे हो, चाहे लाख की चूड़ियाँ खरीद रहे हो, चूड़ियाँ सभी हमारे सौभाग्य में वृद्धि कराती हैं। इसलिए मंगलवार के दिन चूड़ियाँ ना खरीदें। कहीं कहीं रविवार के दिन भी मना किया जाता है, लेकिन ख़ास तौर से मंगलवार के दिन हमें चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। चूड़ियाँ खरीदने का जो सबसे अच्छा दिन होता है वो शुक्रवार होता है। गुरुवार का दिन भी हमारे सौभाग्य में वृद्धि करता है, इसलिए आप गुरुवार के दिन भी खरीद सकते हो। सोमवार के दिन भी चूड़ियाँ खरीद सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा गुरु और ये शुक्रवार का दिन माना जाता है। बुधवार के दिन भी आप चूड़ियाँ खरीद सकते हो। तो आप मंगलवार का दिन और रविवार का दिन 2 दिन अवॉइड करके सुहाग की कोई भी चीज़ें खरीदने के लिए आप ये 2 दिन छोड़ के बाकी दिन खरीद सकते हैं। शनिवार का दिन कहीं कहीं मना किया गया है, लेकिन आप खरीद सकते हो। पहनने के लिए गुरुवार और शुक्रवार का दिन आप चुने तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसीलिए आपके लिए एक सजेशन है, जब आप नई चूड़ियाँ कोई भी खरीद कर लेकर आते हो, जैसे कि जब भी हम कोई साड़ी, कोई ड्रेस लेते हैं उसके मैचिंग की चूड़ियाँ लेते हैं, तो जब आप साड़ी ड्रेस लेकर आते हो किसी तीज त्यौहार पे, तो सबसे पहले उस पर गंगा जल का छींटा लगा दें। क्योंकि मार्केट में अलग अलग हाथों से सबने स्पर्श किया है, तो देखिए चूड़ियों को हम धोएंगे नहीं, नई चूड़ियों को आप सिर्फ गंगा जल का छींटा लगा के थोड़ा सा इस पर ये हल्दी कुमकुम का तिलक कर दें। जब हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो भी हल्दी कुमकुम से तिलक करते हैं। तिलक करके माता गौरा को ये चूड़ियाँ हमें भेंट करनी होती हैं। कोई भी चूड़ी होती है, जब भी हम खरीद कर लेकर आते हैं, आप कपड़ों की बात कर लें, आप सुहाग की सामग्री की बात कर लें, हमें अपने सौभाग्य में वृद्धि लाने के लिए ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तो आप माता गौरी को भेंट करें, उसके बाद थोड़ी देर वहीं पे रहने दें, फिर 2-4 घंटे बाद आप उस चीज़ को हटा के अपने बॉक्स में रख सकते हैं, अपने अलमीरा में रख सकते हैं, और फिर जब आपकी ज़रूरत हो तो आप उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं इस तरह से लिया गया श्रृंगार का चीज़ प्रसाद के रूप में हमारे सौभाग्य में वृद्धि कराता है। और चूड़ियाँ जैसे मैंने आपको बताया कि कितनी कितनी हमें अपने हाथों में पहनना चाहिए, तो आप बराबर चूड़ियाँ ना पहने, एक में थोड़ा अधिक, एक में थोड़ा कम। तो देखिए सम और विषम की संख्या बताई गई है, तो आपको ये इसमें विषम की संख्या में पहने, यानी कि लेफ्ट हैंड में विषम की संख्या में पहनना होता है,
राइट हैंड में सम की संख्या में पहनना होता है, सम यानी कि बराबर। तो आप इसमें 2, 4, 6, 8, 12 इस तरह से दाहिने हाथ में सम की संख्या में यानी बराबर मात्रा में चूड़ी पहनना है, और बाएं हाथ में हमें विषम की संख्या में यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह से चूड़ियाँ पहननी होती है। ये चूड़ियों पहनने को नियम के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें आपने समझा कि हमें किस दिन खरीद कर लेकर आना है। खरीदने के बाद हमें माता के चरणों में रखना है। प्रसाद स्वरूप वो चूड़ियाँ हमें अपने पास पहनने के लिए रखनी होती हैं, और जब हम पहने तो ये विषम और सम की संख्या में पहने। अब हमारी जो पुरानी चूड़ियाँ हैं उन्हें हमें क्या करना है, तो इस तरह से ये जो आपकी पुरानी चूड़ियाँ हैं, तो अब आप सोच रहे होंगे कि चूड़ियों को हमें किसी को देना नहीं चाहिए, अपने हाथों की चूड़ियों को। तो देखिए, ये हाथों की चूड़ियाँ नहीं है, ये आपने रखा हुआ है। तो आप जो भी चूड़ियाँ आप किसी को देना चाहते हैं, आप उन्हें उतार कर कुछ दिनों के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए रख दें, यानी आपके ऊपर का ऑरा उन चूड़ियों से हट जाए। उसके बाद उन्हें नमक के पानी में धोकर फिर से आप रख लीजिए 2-4 दिनों के लिए। उसके बाद आप किसी को भी दे सकते हैं जिसे ज़रूरत हो। आप अपने परिवार में किसी को दे सकते हैं, आप किसी अन्य कोई मांगता है, कभी कोई चूड़ी अभी आ जाते हैं कोई कि उनके हाथों में चूड़ी नहीं है, भैया हमको चूड़ी दे दो, तो ऐसे में आप वही चूड़ियाँ उन्हें दे सकते हैं। यदि हो सके तो उसके साथ कुछ नई चूड़ियाँ भी दे देंगे, क्योंकि देखिए पुरानी चूड़ियों का या पुराने चीज़ों का दान तो नहीं होता है, सिर्फ आपकी वो जो चीज़ें आपके लिए बेकार है किसी के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो बस ये मान के आप उन चूड़ियों को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारी चूड़ियाँ कलेक्शन करते जाइए तो देना ही नहीं है, दे सकते हैं, लेकिन ऐसे हाथ से उतार के नहीं दे सकते। जो पहले से रखी हुई हैं उन्हें नमक के पानी में धोकर आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि नमक से हमारी नकारात्मकता दूर होती है। तो इसलिए जो हमारे ऊपर का ऑरा है वो हट जाएगा और वो व्यक्ति उसको पहन लेगा। चूड़ियाँ जब हम दान करें तो एक बात का हमें ध्यान रखना है, हमें रंग बिरंगी चूड़ियों का दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मणी को या किसी को चूड़ी दान कर रहे हैं तो भी आप लाल, पीली, हरी यानी रंग बिरंगी चूड़ियों का दान करते हैं तो आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है, और जो व्यक्ति लेता है उसके जीवन में भी सौभाग्य आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम दान की चीज़ें ना लें या दान की चीज़ों का उपयोग ना करें। ऐसा नहीं करना है। हम किसी का दान नहीं लेंगे तो हमारा दान कौन लेगा, ये भी तो है। जब हम किसी से कोई सामान नहीं लेंगे तो हमारा दान कौन क्या लेगा। तो इसीलिए आपको ले लेना चाहिए। हाँ, दान की हुई चीज़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, दान की हुई चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी हमारे सौभाग्य में वृद्धि आती है। दान करने के नियम में आपने देखा होगा, जो हमारी वीडियो है उसमें जो दान देता है और जो दान लेता है दोनों के सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो इसलिए आप जब चूड़ियाँ खरीदें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, और जब भी आप चूड़ियों को उतारते हैं तो अपनी चूड़ियों को इधर उधर बिखेर कर नहीं रखना होता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि कहीं से आते हैं, शादी ब्याह से थक जाते हैं और चूड़ियों को इधर उधर फटाफट से कहीं बेड पे, कभी ड्रेसिंग पे, कभी इधर उधर बिखेर कर रख देते हैं और आराम करते हैं। ऐसा आप ना करें। उसके लिए कोई भी इस तरह से बॉक्स ले सकते हैं। जैसे हमारे पास तो ये एक बॉक्स है, ये मिठाई का डिब्बा है, ये आप देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा था तो मैंने इसे फेंका नहीं है और इसे रख लिया है। इसमें कहीं से भी बाहर से आते हैं, ये तो अलग से डिब्बे का है, तो कहीं से भी आते फटाफट इसी में चूड़ियाँ रखकर इसे ढककर हम रख देते हैं, और फिर जब हमारे पास खाली समय होता है तो इसे हम सेट लगाकर अपने चूड़ी वाले बॉक्स में अरेंज करते हैं। तो ये है हमारी चूड़ियों का बॉक्स। ये मेटल की चूड़ियाँ हैं, और दोस्तों कांच की चूड़ियों का ही दान करना चाहिए। कांच की चूड़ियों से ही सौभाग्य आता है। मेटल की चूड़ियाँ तो हम फैशन में पहनते हैं, तो मेटल की चूड़ियाँ पहनते समय आप एक चूड़ी, ये जैसे मैंने यहाँ पे पहनी है, एक आप कांच की रख लें, बाकी चूड़ियाँ आप मेटल की पहन सकते हैं। पूरी मेटल की चूड़ियाँ आप ना पहने। और जब आप किसी को दे रहे हैं दान के लिए तो कांच की चूड़ियों का ही दान करें, वो हमारे सौभाग्य में वृद्धि करती है। मेटल की चूड़ियाँ यानी कि लोहे की चूड़ियाँ होती हैं तो उससे कोई सौभाग्य में वृद्धि नहीं होती है। आप उसकी खुशी के लिए दे सकते हो, लेकिन उससे कोई सौभाग्य में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए कांच की चूड़ियों का ही दान करें। कांच की चूड़ियों को
हमेशा आप पहन के रखें। उसके साथ में आप फैशन के हिसाब से पहन लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कांच की एक एक दो दो चूड़ियाँ आपके हाथों में होनी चाहिए। और जैसे कि अभी सावन के महीने में हरी हरी चूड़ियाँ पहनने का रिवाज है और पहनना हमारे लिए शुभ भी होता है, तो आप हरी चूड़ियों का दान करके ही पहने। जैसे कि माता पार्वती के पूजन में हम गौरी माता को हरी चूड़ियाँ देते हैं और फिर उसका दान करते हैं, कुछ प्रसाद के लिए स्वयं भी ले लेते हैं। और सोने की चूड़ियाँ पहनने से भी हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, तो आप सोने की चूड़ियाँ ज़रूर डाल के रखें। बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हम बाहर जाते हैं तो सोने की चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, तो आपको हमेशा पहन के रखना चाहिए। सोने से भी हमारे सौभाग्य में वृद्धि आती है। तो यदि आप पूरा इस तरह से प्रॉपर सोना नहीं पहन सकते हो, तो आप इस तरह की जो चूड़ियाँ आती हैं सोने के कलर की आर्टिफिशियल, वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो आप ये पीतल की चूड़ियाँ भी पहन सकते हो, वरना सोने की चूड़ियाँ पहने। यदि आप ये दोनों नहीं पहन सकते हो तो इस तरह से पीली चूड़ियाँ पहन सकते हो। पीली चूड़ियाँ पहनने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसीलिए जो विवाह का उपाय बताया गया था उसमें सोने की कंगन या फिर पीली चूड़ियाँ पहनने की बात कही गई है। तो आज से आप जब भी चूड़ियाँ खरीदें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपनी पुरानी चूड़ियों को आप किसी ज़रूरतमंद को, किसी को भी नमक के पानी में धोकर दे सकते हैं। तो हमारी चूड़ियों का कलेक्शन आपको कैसा लगा और चूड़ियों से संबंधित जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।